जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु, तो हम मान लेंगे, माना माना जैकब जैकब की वर्तमान आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु मान लेंगे, तथा पुत्र की आयु पुत्र की आयु बराबर y वर्ष मान लेंगे। अब देखिए, अब प्रश्न अनुसार करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। हम लिख देंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जब बाद कहे तो उसकी आयु में जोड़ देना किसी संख्या, जितने वर्ष बाद कहे 1+5 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु लिख देंगे y+5 आगे, तो यहाँ लिख देंगे, कहा तो लिखेंगे x+5 बराबर, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु के पुत्र की आयु 7 गुनी हुई। तो किसकी आयु की, पुत्र की, पुत्र में ही 3 का गुणा कर देना, पुत्र की आयु में तो 3 × y+5 कर देना। इसको हल करेंगे तो यह जगह x+5 बराबर 3 का y में 3y प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 15। अब y को इधर लाएंगे, 3y को इधर लाएंगे, 5 को इधर लेंगे, x - 3y बराबर 15 - 5। समीकरण x - 3y बराबर समीकरण बन गया 1। अगला हल करते हैं, आगे हल करते हैं। अब आगे देखते हैं, कह रहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, अब 5 वर्ष पूर्व की बात, 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात किया है, पूर्व जैकब की आयु, तो ले ली x - 5। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, इसमें y - 5 कर देंगे। अब कह रहे कितने गुना हो जाएगा, 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु 7, x - 5 बराबर 7, पुत्र की आयु तो पुत्र में गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे, तो x - 5 बराबर 7y, और तो -7 - 35, तो y 7y को इधर लाएंगे, 5 इधर, तो x - 7y बराबर -35, माइनस का 5 इधर प्लस में जाएगा 5, तो x - 7y बराबर -30। समीकरण इसको 2 मान, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 और 2 को यहाँ, तो समीकरण 1 को लिखेंगे x - 3y बराबर में 10 लिखा। समीकरण दूसरा x - 7y बराबर -30, इसको हल करेंगे। देखिए ये दोनों सेम है, चिन्ह में भी सेम है, तो इसको माइनस कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस के 7 से माइनस के 7y माइनस के 3y घटाएंगे तो आएगा प्लस के 4y
बराबर प्लस के 30 में प्लस के 10 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। y बराबर हो जाएगा 40 बटे 4। 4 से 4 को 40 को काट देंगे 10 बार, तो y का मान आ जाएगा 10 बार। तो देखिए आयु तो 10 बार, 10 बार। जैकब की आयु, जैकब की आयु निकाल लेते हैं समीकरण 1 में रख के मान। समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 3y बराबर 10। तो y की जगह लिखेंगे 3 गुणे 10 बराबर में 10। तो x बराबर हो जाए 3, x माइनस 30 हो जाए बराबर में 10। तो ये माइनस के 30 इधर ले जाएंगे तो बराबर में 10 प्लस 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 वर्ष। पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो आपके देखिए आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49, सभी पदों का योग 265 है। तो देखिए इसको सवाल करते हैं। तो सवाल को करने जो पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी ए की वैल्यू दिया 4 और कह रहा अंतिम पद यानी एल की वैल्यू दिया 49। कह रहा सभी पदों का योग एस एन दिया है 265। एक सूत्र होता है एस एन बराबर एन अपान में 2, तो ए प्लस एल। तो हम यहाँ रख देंगे एस एन की वैल्यू दिया 265 बराबर इनकी वैल्यू नहीं दिया तो एन अपान में 2 लिख देंगे। ए की वैल्यू दिया 4, एल की वैल्यू दिया 49। देखिए इधर ये डिवाइड में इधर आ गया इंटू में 265 इंटू 2 बराबर में एन। तो 49 में जब 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 53। अब इसका 265 में 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 11, 2 में 530 हो जाएगा बराबर में इधर हो जाएगा 53 एन। तो एन की वैल्यू निकालना हमें, तो एन की वैल्यू निकालना तो 530 बटे 53 बराबर में एन। 53 से 53 कट जाएगा, एक 0 से 1, 10 बार में कट जाएगा तो एन की वैल्यू 10। तो पदों की संख्या आ जाएगी 10। यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल दिया है, यदि tan a प्लस बी इक्वल √3 और tan a माइनस बी इक्वल 1/3, यहाँ कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो तो a का मान b से बड़ा होना है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान b से बड़ा आना चाहिए। तो हम यहाँ से देखते हैं, लिख लेंगे tan a प्लस बी बराबर में लिखेंगे √3, इसको लिख लेंगे tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। अब हमको देखना है कि tan में √3 कितने की वैल्यू है। तो हम जानते हैं कि tan में √3 7 की वैल्यू है। लीडिंग tan a प्लस बी इक्वल tan 60 डिग्री। तो देखिए tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो बराबर के दोनों तरफ सेम चीज होती कट जाती है। तो a प्लस बी की वैल्यू बचेगी 60। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको ऐसे tan में कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 30 की होती है। tan a माइनस बी इक्वल tan 30 डिग्री। देखिए tan इधर भी है, tan इधर बराबर के दोनों तरफ कट जाएंगे। तो a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए इसको हल करते हैं। देखिए बी का दोनों सेम है और चिन्ह में अपोजिट है तो दोनों कट जाएंगे।
तो ए मिलके 2a हो जाएगा बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे तो 60 में 30 जोड़ोगे 90 आएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 90 बटे 2, 2 से काटेंगे 90 को तो 45 बार कटेगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 45, 45 हो जाएगा। अब बी का मान निकालना, तो बी ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ए प्लस बी बराबर 30, सेकंड में रख देते हैं, सेकंड समीकरण में रख देते हैं, तो ए की वैल्यू 45 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 45 प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो बी बराबर में 60 माइनस ये प्लस का उधर जाएगा माइनस 45, तो बी से 60 से 45 को घटाएंगे तो आएगा 15 डिग्री। तो देखिए जो यहाँ पे कंडीशन दे रखा था कि ए का मान बी से बड़ा है तो ए का मान बी से बड़ा है, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, ये आपके आंसर। देखिए अगला सवाल दिया है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2 माइनस 3 और Q के बिंदु 10 y के बीच दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए दूरी का सूत्र, तो बिंदु दिया है P, मतलब ये कोई लाइन दिखा, तो P के बिंदु दिए हैं 2 माइनस 3 और ये Q इसके दिए 10 y, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। हमको दूरी दिया, दूरी का मान दिया, दूरी का मान दिया 10 मात्रक दे रखा, 10 मात्रक दे रखा, 10 मात्रक दे, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब देखिए हम इसको मान लेते हैं, इसको मानते हैं x1, इसको y1, तो x2 y2, तो दूरी दिया है 10 तो इधर 10 लिख देंगे बराबर। अब देखिए x2 की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस x1 की वैल्यू 2 तो 2 लिखेंगे प्लस में स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा, y2 की वैल्यू y माइनस y1 की वैल्यू माइनस के 3, यहाँ पे पहले से माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब हल करेंगे, देखिए इधर अगर कोई ये रूट में है, अगर रूट हटेगा तो ये 10 के वर्ग लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो 10 में जब 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस में y प्लस 3 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा बराबर, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, y का वर्ग करेंगे तो y प्लस 3 का वर्ग करेंगे y स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, तो हो जाएगा प्लस 6y। अब इस 64 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 100 बराबर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस 73 को इधर लाएंगे, 100 माइनस 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 से 73 घटाएंगे 10 से 7 3 जाएगा 7 आएगा, 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो अब इसको हल करेंगे तो वाई स्क्वायर के लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको उधर भेजेंगे तो ये बच जाएगा माइनस के 27 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे तो देखिए अगर माइनस 27 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 9 गुणे 3 आएगा, तो हम लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस में इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 3, लेकिन 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 आएगा, अगर 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो वाई माइनस 27 बराबर 0। इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई के अंदर गुणा कर 9y माइनस माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन आएगा
तो y कॉमन ले लेते हैं, तो कोष्टक में जो y प्लस 9, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा y, अंदर हो जाए माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा 9। अब इनको एक कोष्टक में आएगा y प्लस 9, एक में आएगा y माइनस 3, तो एक इसका मान तो आएगा y प्लस 9 है, तो इसका मान आएगा y इक्वल माइनस 9, y का मान माइनस 9 आया, एक आएगा y का मान 3, तो हम दोनों मान मान सकते हैं, y के मान दो माना है तो दोनों सही है, तो दोनों आंसर है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला सवाल, यह k का मान ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु 8 कामा 1 4 कामा माइनस k कामा माइनस 4 और 2 कामा माइनस 5 संरेखी। तो देखिए संरेखी मतलब तीनों एक ही रेखा में, तो k का मान ज्ञात करने के लिए तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले मान लेते हैं k का बिंदु दिया 8 कामा 1, अब b दिया है k कामा माइनस 4 कामा कामा, c दिया है 2 कामा माइनस। तो देखिए इन दोनों बीच इनके दूरी बीच की दूरी निकालते हैं और इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, तो ए बी की पहले निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए बी बराबर रूट, दोनों साथ ही निकालते हैं, दोनों बराबर कर लेते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं, इसके बीच की दूरी निकालते हैं, बी और सी के बीच के, तो दोनों बराबर कर लेते हैं, तो सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इनमें x1 और x2 देखेंगे, तो x2 का मान ये हो जाएगा, तो लिखेंगे रूट के अंदर x2 का मान k है तो k लिख देंगे, k माइनस x1 का मान 8 है तो 8 लिखेंगे, y2 का मान इसमें देखेंगे माइनस 4 है तो माइनस 4, y1 का मान 1 है तो माइनस 1 बराबर। अब इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में x2 का मान माइनस के 5 माइनस के 5, x1 का मान k है तो माइनस के हो जाएगा, प्लस y2 का मान, y2 का मान इसमें देखेंगे, y2 का मान सॉरी यहाँ पे x2 का मान 2 आएगा, 2, तो y2 का मान माइनस के 5 और y1 का मान माइनस 4 है, यहाँ माइनस पहले तो प्लस के 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ जब रूट होता है तो रूट से रूट कट जाता है, तो ये बचेगा k माइनस के 8 प्लस माइनस 4 और माइनस का 1 जुड़ जाएगा, माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर, ये बचेगा 2 माइनस k का स्क्वायर प्लस ये माइनस के 5 से 4 घटाओगे तो माइनस के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आएगा प्लस 8 का वर्ग 64 आएगा, 64 और फिर माइनस 16 के हो जाएगा प्लस 5 के वर्ग माइनस 5 के वर्ग करोगे 25 आएगा, बराबर बराबर 2 का वर्ग 2 माइनस के का वर्ग करोगे 4 के का वर्ग के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर 1, जबकि के इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कट जाएंगे, माइनस 16 लिख देंगे, 16 के 64 में 25 जोड़ेंगे प्लस के आएगा 89 बराबर, ये 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 5 माइनस 4 के को इधर लाएंगे और 89 इधर, तो माइनस 16 के और प्लस के 4 के बराबर में 5 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के 89, माइनस के 16 से 4 के घटाएंगे तो आएगा माइनस के 12 के बराबर, माइनस के 89 से प्लस के 5 घटाएंगे तो आएगा माइनस के 84, जब बराबर के दोनों तरफ माइनस हो तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इधर आ जाएगी 12 के बराबर में 84, तो के बराबर हो जाएगा 84 अपान में 12, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, तो के बराबर 7 आ जाएगा, के 7 मान के लिए तीनों बिंदु संरेखित होंगे, ये आपका आंसर।
देखिए अगला प्रश्न लिखा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल का, भूमि के एक बिंदु से मतलब भूमि का एक यह बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक के बीच की दूरी है 30 मीटर, और ये मीनार है, मान लीजिए ये मीनार, तो कहते हैं मीनार से जमीन के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, इसके 30 डिग्री मान तो ये मीनार है, इसको ना मीनार ले लेंगे, मीनार, और इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। अब देखिए कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री जिन दो भुजाओं से बना हो तो उसमें एक लंब होती है एक आधार, तो ये लंब हो गए तो ये आधार हो जाएगी, ये आधार हो गए। अब हल करेंगे, चलिए, जो जो दिया पहले लिख लेते हैं। दिया है थीटा की वैल्यू, दिया है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया है, और बीसी, बीसी यानी आधार की वैल्यू दिया है 30 मीटर, और ए बी, ए बी यानी लंब की वैल्यू दिया है एच, एच यानी निकालना, जिसे निकालना। तो आप जानते हैं कि लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है, तो लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और आधार, लंब और आधार में रिलेशन होता है tan का, लगा देंगे tan थीटा बराबर ए बी अपान में बी सी। अब देखिए थीटा की वैल्यू दिया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लिखेंगे बराबर ए बी, ए बी यानी आधार की वैल्यू दिया है 30, वो ए बी यानी एल की वैल्यू दिया एच, तो एच लिखेंगे, बी सी, बी सी यानी ए आधार, आधार की वैल्यू दी है 30। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल एच अपान में 30। अब 30 का गुणा इधर होगा तो 30 अपान में √3 इक्वल एच। देखिए अब जब रूट, कभी भी रूट की संख्या नीचे होती है तो परिमेयकरण किया, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 का ऊपर गुणा करेंगे, √3 का नीचे गुणा करेंगे। अब देखिए आगे, √3 का 30 में गुणा होगा तो एच की वैल्यू आ जाएगी 30 √3। जब √3 का √3 में गुणा होता है तो जो संख्या अंदर लेकिन वही संख्या आ जाती है, ठीक आपस 3 से काटेंगे, 30 को 10 बाद में काटेगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, 10√3 आएगा, सॉरी 10√3 मीटर आएगा। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर हो जाएगी, 3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए अपान 2 cos क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल tan ए। तो हमें सिद्ध करना है tan ए के बराबर, इसको सिद्ध, तो हम यहाँ से बस देखेंगे कि साइन ए ऊपर से कॉमन आ जाए, कॉस ए नीचे से, तो दोनों जगह कॉमन ले लेंगे, साइन ए ऊपर से कॉमन ले लें अपन कॉस ए नीचे से कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो ऊपर से साइन ए एक बाहर चला गया तो यहाँ बचे 1 माइनस, यहाँ से साइन बाहर गया तो बचेगा 2 sin² ए अपान, यहाँ से कॉस बाहर गया तो यहाँ बचेगा 2 cos² ए माइनस कॉस बाहर तो 1 बचा। अब देखिए आगे, अब हम जान, तो हम यहाँ पे अब हम जानते हैं एक सूत्र होता है कि sin² ए प्लस cos² ए इक्वल 1 होता है, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं sin² ए प्लस cos² ए, तो इसको लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए, यहाँ पे लिख सकते हैं sin² ए प्लस cos²
स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, तो यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखिए अब इसका माइनस का अंदर गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर ए से 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर ए बचेगा। नीचे यहाँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस बचेगा कॉस स्क्वायर ए। 2 कॉस स्क्वायर ए से साइन कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, घट जाएगा माइनस से, तो यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर ऊपर बचे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए से माइनस कॉस स्क्वायर ए घट जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे, तो बस बराबर में बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है tan ए, तो tan ए के बराबर सेट करना है, tan ए हो जाएगा, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिंस सिंस प्रूव प्रूव्ड। तो यही आप